गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। देखिए, आज हम लोग एक नया स्टोरी लेके आए हैं। इसके पहले 2 दिन आप लोगों को पोएम पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? पोएम, कविता पढ़ाए हैं। आज एक तो स्टोरी पढ़ाएंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, तो ये पढ़ के आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम देंगे, आप लोगों को पूरा समझाएंगे। मजेदार स्टोरी है ना? तो ये स्टोरी कहाँ का है? कौन क्लास का है? क्लास 7 का है। सीबीएसई बोर्ड का है। सीबीएसई बोर्ड है और क्लास 7 का है ना? इसमें जो नया नया अवार्ड रहेगा वो भी आप लोग सीखिएगा और इसका जो स्टोरी है, स्टोरी सुनने में भी आप लोगों को मजा आएगा, इसलिए हम इसको ये करें। अच्छा, तो इस स्टोरी का, ये जो स्टोरी पढ़ा है इसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा ओम। यानी कि इन्वेंशन मतलब क्या होता है? आप लोग बोलिए। नया चीज का खोज करना। जैसे कि इन्वेंशन ऑफ बल्ब, इन्वेंशन ऑफ टीवी, इन्वेंशन ऑफ फ्रिज, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, इस सब का जो खोज हुआ, एक एक करके जो खोज हुआ, उसी तरह ये जो वीटा ओम बोल के एक लड़का था, एक आदमी था, उसने एक दवाई का खोज किया था। क्या चीज का खोज किया था? दवाई। एक दवाई का खोज किया था, आविष्कार किया था। इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार। इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार। टू प्रिपेयर समथिंग न्यू और टू इन्वेंट समथिंग, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। देन द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज द इन्वेंशन ऑफ वीटा ओम। तो देखिए, ये वीटा ओम जो है, हम शॉर्ट में पहले आप लोगों को स्टोरी को बता देते हैं, उसके बाद समझाएंगे भी, है ना? वीटा ओम के तो दवाई का आविष्कार किया था। क्या किया था? दवाई का आविष्कार किया था। वो दवाई है ना, दवाई मतलब औषधि है ना, मेडिसिन का, सिरप का आविष्कार किया था। वो दवाई ऐसा था कि जिसको भी खिला देगा उसका उम्र एकदम यंगर हो जाएगा। यानी कि ओल्ड आदमी को खिला दिया तो वो यंग बॉय बन जाएगा। हाँ, और अगर यंग बॉय को खिला दिया तो वो भी और छोटा हो जाएगा और कम उम्र का हो जाएगा। तो देखिए, उनका जो दवाई का, वीटा ओम ने जो दवाई का इन्वेंशन किया था, उस दवाई का नाम था ओंका वीटे। क्या था? ओंका वीटे। दवाई का नाम था ओंका वीटे। लेकिन देखिए, यहाँ एक तो चीज क्या हुआ, उनका गलती जानते हैं? दवाई को जो बनाया था, वो दवाई को बहुत स्ट्रांग बना दिया था, थोड़ा सा स्ट्रांग बना दिया था। वो खाने से, तो दवाई को खाने से क्या होता है? छोटा हो जाता है, आदमी का उम्र कम हो जाता है अपने से उम्र, वो दवाई को खिला देते। तो इसका दवाई तो थोड़ा स्ट्रांग हो गया था। हाँ, दवाई का असर थोड़ा ज्यादा कर रहा था, इसलिए कुछ आदमी को जब वो खिलाया, उसमें से जो लोग थोड़ा थोड़ा कम उम्र का था, वो लोग एक बार डिसअपियर हो गया। क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, यानी कि अदृश्य हो गया। यानी कि एक तो 10 साल का उम्र के बच्चा को वो स्ट्रॉन्ग दवा अगर खिला दिया तो उसका एज क्या हो गया? -87 हो गया। 87 ईयर्स माइनस हो गया। क्या हो गया? -87 ईयर्स हो गया। यानी कि उस बच्चा पृथ्वी से यही हो गया। क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। हाँ, डिसअपियर हो गया। वो और दिखाई नहीं पड़ा। उसको देखने के लिए फिर 87 ईयर्स के बाद उसका जन्म वो होगा, है ना? ऐसा हो गया। माने वो एक करने गया था, एक हो गया। ओंका वीटे। हाँ, ओंका वीटे उस दवाई का नाम है। और वीटा ओम क्या किया था? इस दवाई का इन्वेंशन किया। तब उसका माथा में आया कि तो अदृश्य हो गया, ये लोग माइनस एज हो गया, यानी कि एज को कम करना था, उसके जगह पर वो लोग गायब ही हो गए, गायब ही हो गया। हाँ, तो उसने क्या किया? फिर से इन्वेंशन शुरू किया। फिर से कि एक तो ऐसा दवाई बनाए जो आदमी को बूढ़ा बना, तब जाके उस आदमी को वो वापस ला सकता है, तब जाके उस आदमी को वो वापस ला सकता है। नहीं तो 87 ईयर्स मान लो
कि माइनस हो गया है 87 ईयर्स माइनस उसका एज हो गया है, तो उसको आपस कैसे लाएगा? उसका इस दवाई का एंटीडोट बनाना पड़ेगा, ओंका भीटे का एंटीडोट बनाना पड़ेगा। पहले वो बनाया था यंगर बनने के लिए, अब उसको बनाना पड़ेगा ओल्डर बनने के लिए। क्या बनने के लिए? ओल्डर बनने के लिए। तब वो बोला कि मेरे पास समय नहीं है, छोड़ो छोड़ो, हमको अब ये सारा पृथ्वी का सैर करना है और पृथ्वी में सबसे बूढ़ा चीज, सबसे उम्रदार क्या है, उस चीज का खोज करना है, उस सब का निर्यास लाना है हमको, उस सब का निर्यास लाना है और उससे जो हम दवाई बनाएंगे उस दवाई से हम फिर यंगर आदमी को बूढ़ा बना सकेंगे। हैं? पहले की ओल्डर आदमी को यंगर बनाना था, अब यंगर आदमी को ओल्डर बनाएंगे, इसका एंटीडोट बनाएंगे, तभी जाके कोई आदमी फिर से जो अदृश्य हो गया है, जो लुप्त हो गया है, जो माइनस 87 ईयर्स जिसका एज हो गया है, उसको हम वापस ला सकते है ना। यही उसका स्टोरी है। तो इस स्टोरी में वो अब इन्वेंशन शुरू करता है कि एज बढ़ाने का। मान लो तुमको पिला दिया, तुम्हारा एज बढ़ जाएगा, हाँ, उस तरह का एज बढ़ाने का इन्वेंशन वो शुरू करता है और उसी के सिलसिले में ये स्टोरी है। आप लोग सुनिए, उसका दवाई को बनाने के लिए वो क्या क्या चीज पृथ्वी से ढूंढ के लाता है। उसके पास बहुत ऐसा चीज था, एक ऐसा एलिवेटर था जिस पर चढ़ के वो सारा पृथ्वी का सैर करता है, 24 घंटा में सैर कर लेता था। ऐसा एक तो उसके पास मशीन था, उस मशीन में चढ़ जाता था, एलिवेटर उसको बोलता है, उस एलिवेटर में चढ़ जाता था कि उसको चढ़ के वो सारा पृथ्वी का सैर कर सकता है ना। देखिए, मिस्टर विली ओंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग ओंका वीटेज। मिस्टर विली ओंका क्या किया, नया एक दवाई बनाया, उसका नाम था ओंका वीटेज, व्हिच मेक्स पीपल यंगर, जो आदमी को यंगर बना देता है, यानी कि कम उम्र का बना देता है। बट ओंका वीटेज टू स्ट्रॉन्ग, ये इतना स्ट्रॉन्ग था, सो सम पीपल डिसअपियर, कुछ आदमी अदृश्य हो गए, बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, उन लोगों का एज क्या हो गया, माइनस हो गया। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस 87, उसमें से एक आदमी एक्चुअल में क्या हुआ, माइनस 87 ईयर्स उसका ओल्ड हो एज हो गया, मतलब वो अब वो क्या होगा ना, व्हिच मींस he is got to wait 87 years before he can come back। वो वापस तभी आ सकता है जब 87 ईयर्स इस पृथ्वी में पार होगा, तभी वो वापस आ सकता है उसके काले में। तो मिस्टर विली ओंका मस्ट इन्वेंट ए न्यू थिंग। अब ये सोचा कि हमको एक नया न्यू थिंग, हमको न्यू सिरप बनाना पड़ेगा, दवाई बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम उसको वापस ला सकें। तो ओंका भीटे दवाई का एंटीडोट बनाना वो शुरू किया। तो शुरू जब किया तो उसको बोला, वो बोल रहा है कि मिस्टर ओंका सेड, सो मोर आई अगेन रोल्ड अप माय स्लीव्स एंड गेट टू वर्क। वो फिर से काम करना शुरू कर दिया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माय ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी। आई हैव टू क्रिएट एज, हमको एज बढ़ाना था, टू मेक पीपल ओल्ड, आदमी को बूढ़ा बनाने के लिए, आदमी को बूढ़ा बनाने के, ओल्डर बनाने के लिए हमको बनाना था। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड से ओल्डर, ओल्डर से भी ओल्डेस्ट आदमी बनाना है हमको, है ना। हा हा हा, आई क्राइड, फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड। बोला कि हाँ, इसको बनाने के लिए हमको इस पृथ्वी में सबसे ओल्डेस्ट चीज, पृथ्वी में जो जी रहा है अभी तक, उसको ढूंढना पड़ेगा। What lives longer than anything else, दूसरा किसी चीज से जो और ज्यादा जीता है, 500, 100, 1000, 1500 साल जीता है, वह पृथ्वी में ऐसा कौन सा चीज है जिससे कि हम उसको बना सकें। तब चार्ली बोलता है, चार्ली से, ये ट्री, सबसे पुराना चीज क्या होता है, ट्री का उम्र, सबसे पेड़ का उम्र देखोगे सबसे ज्यादा होता है। एक तो पेड़ अगर हम लोग लगा दिए तो हमारा बच्चा, बच्चा का बच्चा, बच्चा का बच्चा तक वो जीवित रहता है कि नहीं। तो पेड़ का उम्र सबसे ज्यादा है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा पेड़ है जिसका उम्र और ज्यादा है।
कुछ ऐसा पेड़ है ना। तो वो पेड़ क्या है, बोलता है राइट यू आर, तुम सही बोल रहे हो चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ ए ट्री, लेकिन किस तरह का पेड़, किस तरह का पेड़, नॉट ए डॉगलास फार, डॉगलास फार एक तो पेड़ का नाम होता है, ओक नहीं, उसका उतना उम्र नहीं होता है, नॉट द ओक, ओक ट्री भी नहीं, नॉट द सीडर, सीडर ट्री भी नहीं, नो नो माय बॉय, इट इज ए ट्री कॉल्ड ब्रिस्टल कोन, ये एक ट्री होता है, उसका नाम है ब्रिस्टल कोन, जिसका उम्र सबसे ज्यादा होता है, ब्रिस्टल कोन पाइन ऑफ व्हीलर पीक टुडे that are over 4,000 years old, ये 4,000 वर्ष तक जीता है। ये कितना वर्ष तक जीता है? 4,000 वर्ष तक जीता है। हाँ, दिस इज फैक्ट चार्ली। आज you like and I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living thing, और वह उस पे जंप कर गया और उस पेड़ के पास चला गया और सब ओल्डेस्ट जो पृथ्वी का सब जो चीज था, जो बुरा चीज था, जो ओल्डेस्ट चीज था, सबके पास वो अपने एलिवेटर में चढ़कर पहुंच गया सबके पास। अब देखो वो क्या क्या जुगाड़ किया, वो क्या क्या जुगाड़ किया। ए पीट ऑफ सैप फ्रॉम ए 400-year-old ब्रिस्टल कोन पाइन, एक 4,000 वर्ष पुरानी ब्रिस्टल कोन पाइन का छाल जुगाड़ किया, ब्रिस्टल कोन पाइन का छाल जुगाड़ किया। उसके बाद वो क्या किया, एन एग लेड बाय 200 years old tortoise belonging to the king of टोंगा, एक 168 वर्षीय रूसी किसान पेट्रोविच प्रोगोरोविच का पैर के अंगूठे का नाखून, और एक क्या किया, एक अंडा जो कि 400 साल पुराना था, उस अंडा का रस भी निकाला। अच्छा, वो बूढ़ा का जो 160 वर्ष पुराना बूढ़ा था, उसका नाखून का रस निकाला, नाखून का रस निकाला, ये सब जुगाड़ करके ला रहा था। अच्छा, द टेल ऑफ ए 207 years old giant rat फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से वो एक जायंट बड़ा रैट का ये ले गया, नाखून ले गया, पूंछ ले गया, जिसका उम्र था क्या 207 वर्ष पुराना। रैट का उतना उम्र होता है, लेकिन यहाँ रैट का उम्र उतना ही हुआ था। उसका सब ओल्डेस्ट चीज का वो निर्जस, यानी कि उसका रस सबका ले आके वो अपना दवा को तैयार करेगा। और क्या किया गया, आराम में एक 51 वर्षीय घोड़े की पूंछ, हाँ, उसके बाद एक जू जो कारू पेट में शरीर में 56 वर्ष से थी। अच्छा, तिब्बत में 207 वर्षीय दैत्य का चूहे की पूंछ, माउंट पेपोकोटापोल के गुफा में रहने वाले 97 वर्षीय प्रिमेनकिन का काला दांत, और पेरू में 700 वर्षीय कटालू की घुटने की हड्डी, ये सब लेके वह क्या किया, वह वहां से आया, वह वहां से आया। All over the world, Charlie, Mr. Onka went. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them, a hair or an eyebrow or something. It was no more than an once or two of the jam scraped from between in twice while it was sleeping. जब वो लोग सो रहा था तब वो सब एक ऐसा विषैला सांप का भी थोड़ा सा विष लेके आया, जो 50 फीट दूर तक अपना विष जहर को स्प्रे कर सकता था, है ना। वो ये विष पॉइजन भी लेके आया, सब चीज लाया, सब चीज वो लाया, और फिर वो क्या किया, एवरीथिंग, जब उसको सब कुछ मिल गया तब वो फिर से अपना लेबोरेटरी में आ गया। कहाँ आ गया, अपना लेबोरेटरी, जहाँ हिल डुला के सबको मिला के वो दवा बनाता है, उस लेबोरेटरी में वो आ गया। और इट वॉज फैंटास्टिक। तब उसका क्या हुआ, लेबोरेटरी में वो क्या किया, what did happen, Charlie asked. Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, मेरा खोज करने वाला रूम में हम उसको ले आए और उसको मिलाए, उसको बॉयल किए, उसको बाबलिंग किए, उसके बाद
एक ऐसा दवाई बना। I produced 1 TD cup of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. बोलता है कि एक काला चीज बना, उस सबको बॉयल करके, उस सबका निर्जास को बॉयल करके, तेलिया चीज, काला ब्लैक ऑयली लिक्विड बना, एक कप से आधा कप बना, और उसको वह एक वॉलंटियर, उसका नाम था ओम्पा लूम्पा, उसको वह 4 ड्रॉप पिला दिया। क्या किया? 4 ड्रॉप पिला दिया। व्हाट डिड हैपन? चार्ली बोला कि उसके बाद क्या हुआ भाई? पिला तो आप दिए, एक तो 20 इयर्स, देखिए यंग लड़का को 20 इयर्स का, वो देख रहा है कि वो बूढ़ा बनता है कि नहीं उसको पी। हाँ, सारा पृथ्वी से वो बूढ़ा चीज का सब ओल्ड एज का ये सब दिलचस्प लेके आया। हाँ, तो बोलता है इट वॉज फैंटास्टिक। बोलता है कि उसके बाद हम देखे कि आश्चर्य घटना घटित हो गया। क्या हुआ? क्राइड मिस्टर उनका, चिल्ला कर बोला। The moment he swallowed it, जैसे ही वो swallowed मतलब पी लेना, जैसे ही वो 4 बूंद दवा का पी लिया, वैसे ही क्या हुआ? He began wrinkling, striving up all over, his hair started dropping and his teeth started falling, and before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75, and thus, my dear Charlie, was Vita Home invented. बोला कि वो 20 वर्षीय लड़का को, हाँ, ओम्पा कुम्पा को जब पिला दिया तो उसका क्या हुआ? उसका शरीर कांपने लगा, थर-थर करके कांपने लगा, उसका चेहरा में परिवर्तन शुरू हुआ, उसका केस जो है हेयर वो गिरने लगा, हाँ, उसका चेहरा में लूल्हापन आने लगा, जैसे बूढ़ा आदमी का होता है ना, उस तरह सिकुड़ गया चमड़ा, और उसका क्या हुआ? केस गिर गया, उसका दांत झड़ने लगा, और कुछ देर बाद वह एक ऐसा आदमी बन गया जिसका उम्र था 75 वर्ष, जिसका उम्र था 75 वर्ष, यानी कि उसका उम्र को बढ़ा दिया, वो दवाई उम्र को बढ़ा दिया। और इस तरह से क्या हुआ? वीटा होम इन्वेंटेड। इस तरह से वीटा होम का खोज हुआ, वीटा होम का खोज हुआ। देखिए ये एक स्टोरी है, कहां से लिया? रोल्ड डाल से, फ्रॉम चार्ली एंड ग्रेट ग्लास एलिवेटर लिया गया है, फ्रॉम चार्ली एंड ग्रेट ग्लास एलिवेटर से लिया गया है। तो ये आप लोगों को पढ़ा दिया, आप लोगों को अच्छा लगा? क्या जी, अच्छा लगा? हाँ, देखिए इन्वेंशन, इसमें से हम लोग क्या क्या न्यू वर्ड सीखे, आप लोग बता पाइएगा? इन्वेंशन हम लोग ये इन्वेंशन तो सीखे, क्या सीखे? इन्वेंशन, INVENTION, इन्वेंशन मतलब खोज, इन्वेंशन मतलब खोज, यानी कि आविष्कार करना, नया चीज क्या करना, हाँ, इसको इन्वेंशन कहा जाता है ना? नया चीज का इन्वेंशन कौन किया? वीटा होम ने किया, और वो नया चीज कौन था? ओम्का भिटे। क्या था? ओम्का भिटे क्या था? मेडिसिन था। क्या था? मेडिसिन। क्या था? मेडिसिन, जो कि उम्र को बढ़ा देता है, उम्र को बढ़ा देता है। और इसके पहले वो क्या चीज आविष्कार किया था? जो उम्र को घटा देता है। अच्छा, कुछ हार्ड वर्ड्स है, इसका मीनिंग आप लोगों को बता देता है। जैसे देते हैं सेट टू वर्क, सेट टू वर्क, सेट टू वर्क यानी कि कार्य प्रारंभ करना। सेट टू वर्क माने बिगिन टू वर्क, बिगिन टू वर्क, कार्य प्रारंभ करना। क्या? कार्य आरंभ करना, कार्य आरंभ करना। कार्य का शुरुआत करने को क्या कहा जाता है? सेट टू वर्क। अच्छा, रेसिपी का मतलब जानते हैं? रेसिपी मतलब इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग समथिंग, कुछ बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन, विधि को ही रेसिपी कहता है। रेसिपी कुछ बनाने के, जैसे कोई सब्जी बना रहे हैं आप, कुक ये कर रहे हैं, पका रहे हैं, तो उसका सब चीज जो मिलता है उसका जो ये बताएंगे तो उसको उसका रेसिपी बोलेंगे, उसका
रेसिपी बोलेंगे। तो रेसिपी आप लोग ये किए। अच्छा, फार ए काइंड ऑफ ट्री। फार एक क्या है? एक तरह का पेड़ है। FIR, फार एक तरह का पेड़ है, एक तरह का पेड़ का नाम है, पेड़ का नाम है। उसके बाद है ओक। ओक भी एक तरह का पेड़ का नाम है। फैमिली ऑफ ए लार्ज ट्री, बहुत बड़ा पेड़। सीडर क्या है? एवरग्रीन पेड़ है। सीडर, CEDER, सीडर। सीडर एक एवरग्रीन, एवरग्रीन क्या है? एवरग्रीन ट्री है, एवरग्रीन ट्री है ना। सीडर एक एवरग्रीन ट्री है। पाइन भी एक ट्री है, पाइन भी एक ट्री है। अच्छा, फ्ली मतलब स्मॉल इंसेक्ट। अच्छा, ट्रैक डाउन मतलब फाउंड, खोजना, हाँ, ढूंढना। हाँ, यहीं तक हम आप लोगों को समझाए। स्टोरी तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हाँ, और इस स्टोरी को आप लोग पढ़िएगा। इस स्टोरी को पढ़ के आप लोग इसका जो हार्ड वर्ड है, मीनिंग है, इस सब को आप लोग जानिएगा और अपना एक कॉपी बना के लिख के रखिएगा। यहीं तक हम इस स्टोरी को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, हम लोग इसके बाद भी और एक नया स्टोरी के साथ आप लोगों को सामने प्रस्तुत करेंगे। आज यहीं तक खत्म करते हैं। हाँ, हाँ।